एवरीवन। तो चलिए आज 13 अप्रैल का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो इस दिन को मनाया जाता है हर साल 12 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है यूरी गागरिन के ऑनर पे, जो कि एक सोवियत कॉस्मोनॉट थे, यानी कि यूएसएसआर के थे, जिन्होंने स्पेस में पहले जो इंसान थे जिन्होंने स्पेस पे जाकर हिस्ट्री क्रिएट किया है वो है यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 2024 को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। कहाँ पे? स्पेस इंटरव्यूअर्स में। अंतरिक्ष प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 12 अप्रैल 2024 को। यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो कि स्पेस में गए थे और ये कब हुआ था? अप्रैल 12 1961 में। और इसी चीज को लीड करते हुए यूएन ने डिक्लेयर किया है 12 अप्रैल को एज इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ताकि प्रमोट कर सके पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन को। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं अक्टूबर 4 1957। इस दिन स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि पहला मैन मेड सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया था। और ये किस चीज को मार्क करता है? बिगनिंग ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो पहला मैन मेड सैटेलाइट जो कि कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। और इसे कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 4 1957 में। उसके बाद बात करते हैं पहली महिला जो कि स्पेस में गई 1963 में, डेट इज वैलेंटीना टेरेस्कोवा। 1969 का टाइम था जब मून पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1975 में जुलाई में यूएस और सोवियत यूनियन लॉन्च किया दोनों मिलकर फर्स्ट इंटरनेशनल मैन्ड मिशन इनटू स्पेस। और ये हाईलाइट करता है रैपिड प्रोग्रेस को किसमें? स्पेस एक्सप्लोरेशन में विद इन 15 ईयर्स, यानी कि 1961 से देखें तो 15 साल तक जो रैपिड प्रोग्रेस हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन में, वो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका पर्पस क्या है? यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है EOI, ताकि स्टार्टअप होते हैं उसे स्पेशलाइज किया जा सके किसमें? बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और ये किया गया 9 अप्रैल 2024 को, ताकि इसका उद्देश्य है इन्हांस करना कोऑपरेशन को बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडियन SME स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस इन क्लीन टेक। इस इनिशिएटिव को टेक प्लेस किया गया अंडर द इंडिया EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC। अनाउंस किया गया इंडिया और यूरोपियन कमीशन के द्वारा न्यू दिल्ली में 25 अप्रैल 2022 में। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा सर्कुलरिटी ऑफ रेयर मटेरियल एंड कार्बन न्यूट्रलिटी को। ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को, इनोवेशन को, इकोनॉमिक रिलेशंस को। इंटरेस्टेड स्टार्टअप्स SME फ्रॉम बोथ रीजन यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कैन सबमिट EOI बाय अप्रैल 30 2024। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्यूबेस यानी कि क्वारेली Simon has
released QS World Ranking 2024 और इंडिया रैंक कर रहा है सेकंड पूरे एशिया में फॉर द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी फीचर और फोर्थ ग्लोबल लेवल पे। एशिया में सेकंड नंबर पे इंडिया का रैंक है और पूरे वर्ल्ड की बात करें ग्लोबली तो ये फोर्थ रैंक पे है 2024 में। ये रैंकिंग आया है 10th ऑफ अप्रैल 2024 को और एक रिकॉर्ड है जिसमें 1559 इंस्टीट्यूशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 और पहली बार 64 यूनिवर्सिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन इट। चेन्नई जो इंस्टीट्यूट है इसने रैंक किया है 24th इन डेंटिस्ट्री प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो पहले ऐसे कौन से इंडियन मॉन्क बने हैं जिनको ऑनर किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड के साथ? तो इनका नाम है आचार्य लोकेश मुनि। जैन है ये। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अवार्ड किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस ऑनर के साथ। कब किया गया? 8 अप्रैल 2024 को। जानते हैं इनके बारे में। ये एक प्रोमिनेंट फॉलोअर है जैनिज्म के। ये एक थिंकर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी। ये फाउंडर हैं एनजीओ के। एनजीओ का नाम क्या है? अहिंसा विश्व भारत एनजीओ। कहाँ पे? इन गुरुग्राम हरियाणा एंड इंडिया के इंडियाज वर्ल्ड पीस सेंटर के लिए। अहिंसा विश्व भारती ये एडवोकेट करता है नॉन वायलेंस को, पीस को, हार्मनी को, ब्रदरहुड को अलाइन करता है विद जैन टीचिंग और इंडियन कल्चरल वैल्यूज के साथ। अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज बुश। तो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के अंडर 2003 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। तो किस भारतीय को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड को बोर्ड के लिए तीसरी बार? तो ये है जगजीत पवादिया। मिस जगजीत पवादिया जो कि इंडिया की है, इन्हें री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड के लिए तीसरी बार और ये किया गया है इस बार 9th ऑफ अप्रैल 2024 को। पवादिया ने इस तरह से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट कंटेस्टेंट के अमंग अचीव किया है एंड पवादिया का ये थर्ड टर्म है जो कि चलेगा कब से कब तक? मार्च 2025 से लेके 2030 तक। इन्होंने पहले सर्व किया है आईएनसीबी में। कब कब? पहले जो इनका 2 और टर्म रहा है वो रहा है, एक तो रहा है 15 से 2020 तक का और जो दूसरा रहा है जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट थे वो था 2021 से 2022 तक एंड तीसरी बार जो इनका टर्म रहेगा वो रहेगा मार्च 2025 से 2030 तक। पवादिया को रिसीव हुआ है 41 वोट, कितने में से? 53 वोटिंग मेंबर जो कि थे उसमें से। और ये हिल्ड करेंगी सीनियर पोजीशन इन द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नारकोटिक कमिश्नर एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर। बात करते हैं आईएनसीबी यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1968 में बाय द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग ऑफ 1961। इसमें 13 मेंबर होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। ये एम कर रखता है इंश्योर करे एडिक्वेट ड्रग सप्लाईज को फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीएनबी का वेना ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब जब इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा जो 13 मेंबर इलेक्ट होके
आते हैं INCB में। तो आखिर ये है क्या, तो उसके बारे में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और ये किया गया था UN चार्टर के तहत। ये 6 जो मेन ऑर्गन है ना UN के, उसमें से एक है UN, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद जो 6 ऑर्गन है वो भी देख लेते हैं कौन से प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स हैं किसके, UN के, यूनाइटेड नेशंस के। एक तो है जनरल असेंबली, दूसरा है जनरल एक है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है सेक्रेटेरिएट, और थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये डील करता है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हेल्थ एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स इशू के साथ। इसमें 54 मेंबर्स हैं एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इंडियन मेन रेसलर जिन्हें सिक्योर किया है 3 मेडल ऑन ओपनिंग डे ऑफ 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। और ये मेडल, 3 जो मेडल मिले हैं उसमें से एक सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये कब दिया गया है, मतलब कब एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप को 11 से लेके 16 अप्रैल 2024 तक होगा। और इस चैंपियनशिप को किया गया है बिस्केक, किर्गिस्तान में 2024 का। एंड उदित, इन्होंने सिक्योर किया है एक सिल्वर मेडल इन द 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी है एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, किसको हराकर, जापान के कैंटो यूमियो को फाइनल में हराकर। फिर है अभिमन्यु जो कि अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन है, क्लिंच किया है इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल, किनको हरा के, उज्बेकिस्तान के बेगी जॉन कुल्डव से 6-5 से इन द 70 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। वहीं तीसरे कौन से है, बिकी, जिनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल 97 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट क्या है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो कौन सा कंट्री है जिसे इनवाइट किया गया है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के बीच पीस टॉक के लिए अप्रैल 2024 में, तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अनाउंस करता है कि वो होस्ट करेगा एक कॉन्फ्रेंस को फॉर द हेड ऑफ स्टेट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। तो स्विट्जरलैंड पीस टॉक के लिए आ रहा है, एंड यहाँ पे ये अनाउंस किया गया है 11 अप्रैल 2024 को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इस्टेब्लिश करे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को और एक क्लियर रोड मैप को फॉर द पीस प्रोसेस। ये कॉन्फ्रेंस शेड्यूल किया गया है जून 15 से लेकर 16 2024 के लिए एट द वुर्जेनस्टॉक होटल ओवरलुकिंग लेक ल्यूसॉन में। ये अनाउंसमेंट आया है केम आफ्टर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की रिक्वेस्ट नियरली 3 month प्रायर, यानी कि 3 महीने पहले आया था। स्विट्जरलैंड में क्या उसका, स्विट्जरलैंड एम्स टू इनहेंस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कहाँ पे, इन यूरोप एंड ग्लोबली थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के द्वारा यूरोप में और पूरे विश्व लेवल पे, यानी कि पूरे ग्लोबली वो स्टेबिलिटी लाना चाहता है और सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए स्विट्जरलैंड ऐसा करेगा। और अप्रॉक्सीमेटली 120 कंट्री को रिसीव हुआ है इनविटेशन ताकि वो पार्टिसिपेट करे एट द हेड ऑफ स्टेट लेवल। स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं, तो इसका कैपिटल है बर्न, इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक, और इसके प्रेसिडेंट हैं वियोला एमहर्ड। लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल हैज साइंड अ मेमोरेंडम, यानी कि MOU साइन हुआ है किसके साथ, CSIR। तो KABIL ने MOU साइन किया है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ।
इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कोऑपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल। तो क्रिटिकल मिनरल के नॉलेज और उसके टेक्निकल के सहयोग के लिए इनके बीच एक एमओयू साइन होता है। कब हुआ ये? अप्रैल 11 ऑफ 2024 को। क्रिटिकल मिनरल आखिर क्या है? ये इसेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि वाइटल है टू द इकोनॉमी एंड देयर एबिलिटी इज क्रूशियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो इन मटेरियल्स का, इन मिनरल्स का होना काफ़ी क्रूशियल माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो मिनरल है ये आर डीम टू क्रिटिकल ड्यू टू देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से ये क्रिटिकल है to modern technology and their susceptibility to supply disruptions, ठीक है। तो ये जो खनिज है महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनके महत्व और आपूर्ति में। ये, ये जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे कि लिथियम, इंडियम, टेरिलियम, गैलियम, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इसके तहत आते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स का, और वो कौन कौन से हैं? 30 क्रिटिकल मिनरल्स। एंटीमनी। अब यहाँ पे एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इसमें से कोई चार डाल के पूछेगा एक ऐसा जो कि इसमें नहीं होगा, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं कौन कौन से ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स। एंटीमनी और एंड बी फॉर बेरिलियम और बिस्मथ। सी पे बात करें तो कॉपर, कोबाल्ट, जी से गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट। एच फॉर हैफनियम, I for indium, L for lithium, M for molybdenum, niobium, nickel, PGE, phosphorus, potash, REE, rhenium, silicon, strontium, tantalum, beryllium, tin, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, selenium and cadmium। तो ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के तहत आते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक था। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं सर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।